शहादत के जाम का, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। शिया न सुन्नी न वहाबी के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आइए यहाँ पर न बरेलवियत की बात होगी, न सल्फियत की बात होगी, न दियोबंदियत की बात होगी, बल्कि बात होगी तो इंसानियत की बात होगी। तो आइए मेरे दोस्तों, अब मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी शख्सियत को, आपकी चाहत को, आपकी तमाज़त को और स्टेज के हलावत को मधु करने की जसारत कर रहा हूँ, जो रात की तन्हाई में और दिन की जुदाई में सफर करता है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर शहर को अपनी आवाज से सहर करता है। हजारों लाखों किताबों का इल्मी समंदर खंगाल कर, मुताले और कुतुबीनी को संभाल कर मजमे आम को निखारता है, चहचहाने का मौसम कायम करता है और हर नादिर शख्स को अमल पैरा होने पर दायम करता है। मुनफरिद लहजा, मुनफरिद आगाज, मुनफरिद आवाज और मुनफरिद सोजो गुदा से पैगाम की शुरुआत करता है। वो है हजरतुल इज्जत मुस्लिह कौम व मिल्लत सूफी बासफा हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। हजरत की तकरीर की सबसे बड़ी खूबी और खूबसूरती यह है कि जब ये शुरुआत करते हैं इस तरीके से कि 4 पैगाम से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, इसके बाद जलसा खत्म होगा। हालांकि 400 बातें कह देते वक्त का एहसास नहीं होता। आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है, आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है, बर्फ को पिघलने में देर कितनी लगती है। ये तो वक्त के बस में है कि कितनी मोहलत दे, वरना वक्त के ढलने में देर कितनी लगती है। तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठ, हजरत की बारी आई। हेलो मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी صل عليه वसल्लम. फिर क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया भर के मज़हब में वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़ले खुदा से साहिबे ज़िशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न तो ज़ख़ की आग भी, महफूज जिसके सीनों में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा
हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बड़ा खूबसूरत जलसा, कुछ उजाला कुछ अंधेरा। अब समझ में आएगा कि पिंडाल में है या ससुराल में है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, एक ही चीज दुनिया में आज भी बाकी है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। वो खाना काबा भी नहीं है, वो मक्का मदीना भी नहीं है, वो हर घर के अंदर है, हर मस्जिद के अंदर है। वो कौन सी चीज है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक कुरान से हमें 3 फायदे मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा आखिरी फायदा क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आज भी दुनिया की कोई मशीन आपको ये बता नहीं सकती कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बता सकती कि आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं। दुनिया की कोई ताकत, कोई मशीन नहीं बता सकती, कोई आलिम नहीं बता सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है या नहीं। एक ही चीज बताएगी, वो आज भी है। वो कौन सी चीज है? सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, डायरेक्ट अल्लाह से कौन सी चीज का ताल्लुक है? वो मखलूक नहीं है, खाना काबा नहीं है। जैसे खुदा बाकी वैसे वो चीज बाकी। वो सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा कोई चीज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से 3 फायदे। पहला फायदा कुरान का, आपके घर में गम है, कुरान को पकड़ लीजिए, गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। कोई गुमराही में पड़ा हुआ है, कुरान पकड़ा दीजिए, गुमराही से निकल जाएगा। गिरा पड़ा हुआ है, ठोकरों में है, इज्जत नहीं मिल रही है, कुरान पकड़ा दीजिए, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं? हमारा दिल जिंदा है या नहीं? खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं? ये कोई चीज नहीं बताएगी सिवाय कुरान। दिल में कुरान है तो कुरान जिंदा है, दिल जिंदा है। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल हो रही है। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है। कुरान नहीं तो दिल मुर्दा है। कुरान पर अमल नहीं, दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक नहीं, खुदा से ताल्लुक नहीं। हाथ उठाइए। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ सामने मैदान आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। अगर आपके 4 बेटे हैं तो एक बेटे को आप जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे। पैगाम आ रहा है बड़ा खूबसूरत, 3 मिनट में गुजर जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दाया बाया होता है, चलेगा, 7 खून आपका माफ। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ा देगा। पहला पैगाम बड़ा खूबसूरत हाफिज कुरान के हवाले से, उसको ध्यान से सुनिएगा। सहाबी ऊंट पर सवार है, नबी पैदल चल रहे। सहाबी ने हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका हैं, नबी हैं, पैदल चल रहे, हमारे वास्ते अच्छा नहीं लगता, बेअदबी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम सवार हो, मैं तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम्हारे एहतराम में, और तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा कब्रिस्तान इतना बड़ा है जो जहाँ सोता है 40 साल के लिए सो जाता है, वहाँ दूसरी कब्र नहीं बनती। लेकिन मदीना जाइए, छोटा कब्रिस्तान है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। कब्रिस्तान छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा हैं, वहाँ होता यह है कि पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल किया, अलग से जमीन है नहीं, उसी में सबको दफन होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि 6 महीने में कब्र खोली गई, मुर्दा गायब, कफन भी खत्म, मुर्दा भी खत्म, मतलब साफ है 6 महीने में मुर्दा मिट्टी बन जाता है। लेकिन मस्जिद नबी में जन्नतुल बकी में कब्र है, साल गुजर गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। बिल्कुल, माइक की सर्विस बहुत अच्छी है, खुद खात मत कीजिए वरना माइक खराब कर देगा, बहुत अच्छी सर्विस है। मैं थोड़ा सुलह हो जाता हूँ, बाहर नहीं है तो बाहर को बाहर जाने दीजिए, एक बार कान में बता दीजिए उसको, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1 साल में नहीं 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता है, लेकिन साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। अल्लाह। बेटे को बुलाया गया कि भाई ये कौन खुश नसीब है, मरा है तो कफन भी सलामत है, लाश भी सलामत है। बेटा आ गया, कहा मेरा बाप था, आलिमे दीन था, हाफिज नहीं था, बूढ़ा हो गया तो पैर में तकलीफ थी, पैर फैला करके बैठता था, लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान सामने आ गया तो पैर समेट लिया करते थे। लाख तकलीफ हो, तकलीफ की परवाह किए बगैर पैर को समेट लेते थे। हाफिज एहतराम का सदका है, हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है कि बरसा बरस हो गए मरे हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, तरीका मैं बता रहा हूँ। एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, जब 5 साल स्कूल पढ़ ले तो स्कूल से निकालिए उसको, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा, जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। आज उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बेटा कहां से आया। निजामत करने वाला खुद फंस गया, आप लोग फंस गए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। असल में भतीजा इस वक्त चचा बन गया, इसीलिए। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है, हाफिज कुरान को भूल से ताना मत मारिएगा। ईमान जाने का खतरा है या ईमान चला जाए। लोग कहते हैं हाफिज बन करके क्या करोगे, नबी का वारिस बना है, जहां से खुदा ने नबी को खिलाया वहां से खिलाएगा। अरे तुम्हारा ईमान कमजोर है। हाफिज कुरान बन करके क्या करोगे, भूल से नहीं बोलना है, या तो ईमान चला जाएगा या ईमान जाने का खतरा। आदमी बोलता है बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या होता है, ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, छू लो तो सवाब, देख लो तो सवाब, अमल कर लो तो सवाब, पढ़ लो तो सवाब, सुन लो तो सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, क्या मिसाल से समझा रहे हैं। एक बात और भी है, एक आदमी बोलता है कि कुरान का तो दुनिया ही में फायदा है, आखिरत में फायदा नहीं है। बड़ा खतरनाक जुमला है, बारूद है, एटम बम है। इधर जबान से निकलता है, ईमान जाने का खतरा लग जाता है। पाकिस्तान जब बन रहा था
तो जवानों में जोश आया कि पाकिस्तान नया मुल्क मुसलमानों को मिला है, अब ये मुल्क कुरान से चलेगा, कुरान के कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो उस मुल्क का बूढ़ा सदर, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्या बोलता है, दिस इज ओल्ड बुक, ये किताब पुरानी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप देखेंगे मस्जिद में, मदरसे में पंखा चलता रहता है, ये लाइट है, इसका कनेक्शन है जनरेटर से, इसका पावर हाउस से कनेक्शन है, जब तक कनेक्शन रहता है पंखा चलता रहता है, लाइट काम कर रही है, माइक काम कर रहा है। जैसे ही पावर हाउस से कनेक्शन टूट गया, पंखा बंद हो जाता है, इन्वर्टर काम करता है। तो उस वक्त में आप मदरसे में आकर के देखिएगा, बच्चे झूल झूल करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूल झूल करके कुरान पढ़ते रहते हैं, झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं। और उस्ताद उठ करके मारे जोश में ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेलता रहता है। उस्ताद जोश के मारे पंखा झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके पढ़ रहे हैं, गर्मी की परवाह किए बगैर। एक नवाब आया, बड़ा दिल खुश हुआ कि वाह रे तलबा, वाह रे उस्ताद, कुरान से ताल्लुक। दिल खुश हुआ, सोने के सिक्के 10,000 सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। अल्लाह। उस्ताद बोला, कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा इनाम देने की क्या जरूरत थी? नवाब साहब ने कहा, तुम 1 नंबर के दुनियादार हो, कल से मदरसे में नजर मत आना। अरे 10,000 सिक्के दिए कुरान के मुकाबले में, तुमने इसको बहुत बड़ी दौलत समझा। अरे दुनिया की हर दौलत कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक हक है। या इलाही, या इलाही, तो हमें आमिल कुरान कर दे। या इलाही, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। उसकी उम्मत को हाथ उठाइए, वादा कीजिए सिर्फ मुर्दे पर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, कुछ लोग जिंदा हैं, ज्यादा लोग मुर्दा हैं। मुझे उम्मीद है कि जलसा जब आधा बयान पहुंचेगा, जलसा आधा होगा, तो इंशाअल्लाह ये सब के सब आधा नहीं रहेंगे, मुकम्मल जिंदा हो जाएंगे। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में मदरसे के हवाले से। लोग क्या मजाक में बोलते हैं कि मदरसे के मौलवी की किस्मत देखिए, जहां जाता मुर्गा मिलता है। ये बात नुक्ते की, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मजाक भी है, मिजाज भी है, दोनों बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा, मौलवी जहां जाता है उसको मुर्गा क्यों मिलता है? उसने, अरे माइक की आवाज नहीं जा रही तो उनकी ना परेशानी, आप तो सुन रहे ना भाई। परेशान वो है, चिल्ला आप रहे, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। देखिए कि ये मशीनरी चीज है, हो सकता है कनेक्शन बाहर ना जाए। चुपके से एक आदमी आकर के कान में कह दीजिए, हल्ला मत कीजिए, क्योंकि आपको आवाज तो पहुंच रही है, जलसा बर्बाद हो जाएगा। बहुत अच्छा जलसा, इतना खूबसूरत जलसा कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मौलवी जहां जाता उसको मुर्गा मिलता, तो हजरत ने जवाब दिया कि उस्ताद ने उसको मुर्गा बनाया, इसलिए जहां जाता है मुर्गा मिलता है। और खुद उसने अपने नफ्स को मुर्गा बनाया है, ताबेदार बनाया है, इसलिए मुर्गे को मुर्गा ही मिलता है। और जो असल चीज है वो हजरत ने बताई, आपको सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। रात का सन्नाटा था, अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा करके दुआ मांगी, मालिक आलिम को एक रगड़ रोजी मत देना, आलिम की रोजी को आलम में फैला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम को एक जगह रोजी मत देना, आलिम की रोजी को आलम में फैला देना। अल्लाह के रसूल की दुआ में शामिल है।
मालिक आलिम को एक जगह रोजी मत देना, उसकी रोजी को आलम में फैला देना। क्यों? जब वो रोजी खाने के लिए आलम में फैलेगा तो मेरे दीन को फैला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1838 में अंग्रेज ने 80,000 मदरसे बंद कर दिए। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अल्लाहु अकबर। ये इल्म कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा? तो लिखा ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है। चोरी छुपे जान की परवाह किए बगैर कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। मदरसा बंद था, आलिम खत्म हो गए थे, कुरान जला दिया गया। इन मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान, ये मदरसा नहीं होता तो हम मुसलमान नहीं होते बल्कि जानवर से बदतर होते। ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम खत्म हो जाता, मुसलमान भी नहीं होते। ये मदरसा नहीं होता तो निकाह होता ही नहीं, लोग जंगली होते। बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसे का सदका है कि बच्चे को बाप मिल रहा है। सबसे बड़ा एहसान मदरसे का ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। बेशक हक है। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप पूछेंगे कि तुमने मदरसे में तालीम हासिल किया, तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ? तो मैं कह सकता हूँ कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल तो मदरसे का चंदा था, कौम का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। क्या बात है। मदरसा बाकी है, मदरसा बाकी रहा है और मदरसा इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं, करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला काम ये करना है कि बच्चे को भेज करके तालीम दिलानी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताबुन करना है, हाथ नहीं खींचना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये कितने समझदार दामाद हैं, जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे। बेचारा खुद गरीब है, वो आपको क्या देगा? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब भी आपका तकिया पर सर जाए, 3 बात पर जरूर गौर कीजिएगा, 3 मिनट के लिए। अल्लाह ने आपको इंसान बना दिया, अगर वो बंदर कुत्ता बना देता तो आप क्या कर बिगाड़ लेते? दूसरी बात ये सोचना है कि अल्लाह ने आपको मुफ्त में इस्लाम दे दिया। बेशक कोई कुर्बानी नहीं आपने दी है, कोई कीमत नहीं चुकाई है, अल्लाह ने फ्री में इस्लाम दे दिया। बिल्कुल हक। तीसरी बात पर यह गौर करना है कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात गौर करते हैं, मुसलमान जब खाता है तो कहता है बिस्मिल्लाह, पीता है तो कहता है बिस्मिल्लाह, और जब खाना खत्म, पानी खत्म तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फलसफा बता दो। भूख बाद में लगी है, प्यास बाद में लगी है, अल्लाह ने पानी का इंतजाम पहले कर दिया, खाने का इंतजाम पहले कर दिया। उस मालिक की कुदरत से खाने का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, जिसका खाया उसका नाम लिया बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बीमार है दुनिया में, उसको कितना भी खिला दीजिए उसकी भूख नहीं मिटती, उसका नाम है जूल बकर। उसको समंदर पिला दीजिए उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा आदमी। लेकिन आपने 1 गिलास पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई। आपने 2 मुट्ठी खाया, आपकी भूख मिट गई। मिटाया उस मालिक ने, इसलिए सारा कमाल उसका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात देखते हैं, दस्तरखान में लगा हुआ है, एक तरफ कबाब है, एक तरफ बिरयानी है, एक तरफ कुरमा है, फला है, ये है, सब है।
तो जो मुसलमान होगा वो खाने की तरफ नहीं देखेगा, वो खिलाने वाले की तरफ देखेगा। और जो मुसलमान नहीं वो खाने को देख रहा, वाह क्या बिरयानी है, वाह क्या कुरमा है। मुसलमान में गैर मुस्लिम का फर्क देख लीजिए आप। मुसलमान खिलाने वाले को देख रहा है, जब खाना ऐसा है तो खिलाने वाला कैसा हो। सुभान अल्लाह। बेशक। अच्छा, एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाए, गौर किया? पहले भूख लगी, अल्लाह ने लगाई, पहला एहसान। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। खाने में मजा आ रहा है, तीसरा एहसान। और इज्जत से खाना मिला है, ठोकरों में खाना नहीं मिला। जैसे जेल में जिल्लत से खाना मिलता है, आपको इज्जत से खाना मिला, चौथा एहसान। और आप परदेश में नहीं हैं बल्कि घर में हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं, पांचवा एहसान। और वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, आखिरी एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम खत्म हो गया, नबी की सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जो दाढ़ी रखे हुए वो भी हाथ उठा रहे। पता नहीं वो कौन सी बीवी से पूछेंगे, नई बीवी आएगी उससे पूछेंगे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। दाया बाया चल रहा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं भी अगर आपकी जगह बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? अल्लाह को जज़ाए खैर दे। आपकी पेशानी इस तरह चमक रही है कि मेरा दिल खुश हो गया कि आप जलसे में नहीं है, लगता है कि बारात में। अल्लाह आपको जन्नत की बाराती नसीब फरमाए। आमीन आमीन। दिल खुश हो गया। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा। ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुसलमान कैसा बदनामे जमाना हो गया, आपको सुन करके हैरत होगी। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। लखनऊ में मुसलमान बैठे ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है, तो एक मुसलमान खड़ा होकर के कहता, इस्लाम को जब तक मुसलमान छोड़ेगा नहीं तरक्की नहीं होगी। नहीं, उस बिल्ला इस घर को आग लग गई, घर के चराग। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया और कहा कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहते हैं। बगल में मुसलमान खड़ा था, कहा करे 10 मुसलमान तो पहले से बदमाश मौजूद हैं, 11वें में क्यों नाम लिखाना चाहते हो? इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद। मौलाना तकरीर करने के लिए खड़े हो गए, कहा कि इस्लाम आज के दौर में बेवा औरत की तरह हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। हजरत थानवी खड़े हुए, कह रहे इस्लाम बेवा औरत की तरह नहीं है, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम बेवा औरत की तरह हो गए। बेशक बेशक। डॉक्टर अंबेडकर साहब का आपने नाम सुना है। ये कलकत्ता बगल में है, ये खड़गपुर बंगाल है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। कलकत्ता में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, मौलाना सारी तकरीर कीजिए, दाढ़ी पर कुछ मत बोलिए। बोला कि ये लगता है कि दाढ़ी से कुछ ज्यादा ही जला हुआ है। बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? का दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं, मेरे पास मजबूत दलील है। हजरत ने सोचा कि जिंदगी भर किताब देखता रहा, कोई दलील ऐसी तो मिली नहीं, ये कौन दलील देगा? तो कहा कि बताओ तुम कौन सी दलील है कि सुन्नत नहीं है? कहा कि हजरत मेरे पास मजबूत दलील है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसको दाढ़ी नहीं थी। हजरत समझ गए ये जाहिल नहीं है, तो तमाम जाहिलों का बाप मालूम है। तो हजरत ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं था, तोड़ करके पोपला बन जाओ। क्या क्या जवाब। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया छोड़ करके चले गए, ख्वाहिश थी कि इस्लाम कबूल करते। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम पेश किया। डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, मुसलमान हो जाइए, कलमा पढ़ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना
आप शक्ल से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप अपने सर की टोपी से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं, आप कपड़े से मालूम होते हैं कि मुसलमान हैं। आपकी मैं इज्जत करता हूं, इस्लाम की इज्जत करता हूं, लेकिन इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता कि हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आते। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शेर इस्लाम, तर्जमान इस्लाम, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, सरजमीन साबरा। अल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है जलसा वाले ने उसको खाना नहीं खिलाया, इतना लंबा नारा मार रहा। अगर खाना खिला दिया जाओ तो ये जलसा नारा ही में खत्म होता। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। नाटा है लेकिन बाटा, अकल से खाटा नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। लेकिन भतीजा किसका? 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर रहा है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरी दाढ़ी कच्ची है, आप देख रहे हैं, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है इसलिए नकल कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा खिला रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। आपका बच्चा भूल जाएगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, पहना रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है। बच्चा आपका भूल जाएगा, इस एहसान को याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए आप मकान बना करके दे रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा आपके मकान को मकबरा समझेगा, उठा करके फेंक देगा, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो दूसरी मुसीबत आई, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न था तो तीसरी मुसीबत आई कि जेल में चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जैसे इल्म आया, जेल से बाहर हो गए, कुर्सी के मालिक हो गए, 90 साल तक मिस्र पर हुकूमत किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान 3 चीजों में से एक चीज मैं तुमको देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुमको कौन सी चीज पसंद है। मैं तुमको इल्म देना चाहता हूं, मैं तुमको माल देना चाहता हूं, मैं तुमको हुकूमत देना चाहता हूं। कौन सी चीज लेना चाहते हो? मगर एक ही चीज लेनी पड़ेगी, एक ही चीज दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट सोचा, सर उठा करके फैसला लिया, मालिक मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको माल नहीं चाहिए, इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हथिया लिया, इल्म के बगैर तो माल भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है। चलो मैंने माल भी दे दिया, तुम्हें हुकूमत भी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देख रहे हाथ पांव कहां है? सबसे नीचे।
ये दिल कहाँ है? बीच में। और ये सर कहाँ है? सबसे ऊपर। इस तकसीम पर जरा नजर डालिएगा। हाथ पांव सबसे नीचे, दिल बीच के अंदर, सर सबसे ऊपर। हाथ पांव से काम हो रहा था, इसलिए हाथ पांव नीचे कर दिया। दिल से दौलत कमाई जा रही थी, बीच में रख दिया। और दिमाग से इल्म हासिल होता था, सबसे ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देख रहे हैं हम उजाले में सब नजर आ रहा है। आप कहाँ हैं, जगह पर हैं या नहीं है? हम जगह पर आपको पकड़ा करके रहेंगे। आखिरी पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं। हमारे 4 दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो नजर नहीं आता, दूसरा दुश्मन है जो हमारी गोद में हम उसको दुश्मन समझते ही नहीं, तीसरा दुश्मन हमारे घर में है, और चौथा दुश्मन हमारे बगल ही में है। नाम नहीं लूंगा वरना हमको कुर्सी से उतरना पड़े। 4 दुश्मन हमारे। हमारा पहला दुश्मन जो हमको नजर नहीं आता, शैतान है। शैतान कहाँ हमसे दुश्मनी करता? ख्याल में। ये पैसा आया, गरीब को देखा, जेब में हाथ डाला, पैसा हाथ में लिया कि गरीब को देंगे, शैतान आ गया। गरीब को दोगे गरीब हो जाओगे। जो पैसा निकला था वो अंदर चला गया। एक नाजिम है स्टेज पर बैठा हुआ, आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं है चाय पिलाने का। उससे पूछा गया कि चाय पिलाना सही है? तो कहा चाय पीना सही भी है, गलत भी है। अगर दूसरे को पिलाना पड़े तो गलत है, और दूसरा का पीना पड़े तो सही है। एक ऐसा नाजिम में बैठा हुआ है। तो देखिए कि ये पैसा हाथ में आया, जेब में हाथ गया, फकीर को देखा, अब निकालने वाला था, तब निकालने वाला था, अचानक शैतान आ गया। गरीब को देंगे और ज्यादा सखी बनोगे, गरीब हो जाओगे। दूसरा हमला, नमाज की तरफ जा रहा था, मस्जिद की तरफ जा रहा था, शैतान आ गया। अखलाक तो ठीक है ही नहीं, नमाज पढ़ करके क्या हो। लोगों को देखा हज पे जा रहा है, जोश हुआ कि सबसे पहले हज करूंगा। शैतान आया, अभी बेटी की शादी बाकी है, मकान बनाना बाकी है, अभी तो जवान हो, क्या जल्दी है। जब हर चीज से रिटायर हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाओगे, तब हज कर। शैतान हमारा वो दुश्मन है जो हमें नजर नहीं आता। दूसरा दुश्मन ये हमारी दुनिया है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। ये दुनिया सांप की तरह है, बच्चा पकड़ना चाहता है क्योंकि मुलायम बहुत है, लेकिन उसका डंक बड़ा खतरनाक है। जब वो डसता है तो जान चली जाती, जब दुनिया डसती है तो ईमान चला जाता है। चौथी चीज जो हमारी दुश्मन है वो हमारे बराबर में बैठी हुई है। अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाए, आबरू की हिफाजत फरमाए। मुझे तो मुंह छुपा करके भागना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तुम्हारे पीछे शेर आ जाए, घबराने की बात नहीं। अगर तुम्हारे पीछे बेपर्दा औरत आ जाए, सुरमा लगा करके आए, लिपस्टिक लगा करके आए, तो बेटा अब घबराने की जरूरत है। अब्बा, शेर पीछे आ जाए, घबराने की बात नहीं, औरत पीछे आए, घबराने की बात। कहा बेटा, शेर तुम्हारे पीछे आया है, अगर मौत है तो सिर्फ जान जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। बेटा, अगर कोई औरत आ गई, बेपर्दा अजनबी औरत आ गई, तुम्हारे पीछे पड़ गई, बेटा ईमान चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारी दुश्मन कौन है? हमारे घर के अंदर है।
हमारा दुश्मन चौथा और आखिरी दुश्मन हमारे घर के अंदर है। जानते हैं आदमी हराम क्यों कमाता है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बेटा ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। ये ताने की ताब न ला करके आंख बंद करके कमा रहा, लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जब शादी का मौका होगा तो बेटा खामोश रहेगा, बाप बोलेगा। हाजी साहब है, नमाजी साहब है, पाजी साहब है, काजी साहब है, सब है। अब बेटी वाले ने कहा कि आपका कुछ डिमांड है? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है, क्या चीज की कमी है? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा उससे आपकी बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी है? अगर बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा हम खुदा को भी ठगना चाहते हैं, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। बेटा बोला कि आप फरिश्ता को ठग लेगा? 2 मिनट में करना यह है कि जब मैं मर जाऊं मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला कि अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में जा रहे हो। कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इंसाफ से बताइए कि यह गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर। इस कदर था इस कदर था खटमलों का, 4 पाई में हुजूम। वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा आप दिल की डायरी पर नोट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी कीमत में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। अभी आप 1000 रुपया लीजिए, झोला लेकर के बाजार जाइए, झोला खाली रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा महंगाई है, हमारा जवान इस महंगाई से कैसे बचेगा? अपने ईमान को भी बचाना है, खानदान को भी बचाना है। कैसे बचाना है मैं राज बता रहा हूं। रात के अंधेरे में आप टॉर्च लेकर के दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। अब रात में ये चूटी चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है? कभी गौर कीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया जवानों से, ओ जवान जो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान जो कैरम बोर्ड में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान क्रिकेट में वक्त बर्बाद करने वाले, चूटी से सबक लो। उसको मालूम है कि सर्दी के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से मेहनत मजदूरी कर रही है, कमा रही है। सर्दी के जमाने में उसको बाहर निकलना मुश्किल है, उसके लिए अभी से कमा रही है। अगर अपने खानदान को, ईमान को महंगाई से बचाना है तो रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। बेशक हक है। हजरत उमर आए मस्जिद में, एक जवान दुआ कर रहा था, मालिक छप्पर फाड़ करके दो। हजरत उमर ने कहा क्या दुआ कर रहे थे? कहा एक रील की बात थी हजरत, जाने दीजिए। अरे अल्लाह का बंदा, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। सिर्फ दुआ करोगे रोजी के लिए रोजी मिलेगी नहीं। दुआ मस्जिद में करो, रोजी के लिए बाहर जाकर के मेहनत करो। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो?
बोला इसमें कौन सी शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप और मैं इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप वक्त बचा लीजिए, हलाल कमाने के पीछे अपने वक्त को लगाइए। अल्लाह 1 साल में आपको गनी बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। बेशक हक है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक जवान है, हाथ में पैसा नहीं है, अब वो कर क्या रहा है कि जंगल में जा करके लकड़ी चुनता है, उसको चुन करके अपनी पीठ पर उठाता है, बाजार में ला करके उसको 2 पैसे में बेचता है। ये जवान उससे बेहतर है जो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, खुद भी जलील हो रहा है, अपने ईमान को भी खतरे में डालेगा। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फिक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे, क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिसो नादार रहे। काहिलो खस्तो दरमांदो लाचार रहे। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ हराम से बच जाइए, अल्लाह आपको इस दौर का वली बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक चीज गौर कीजिएगा, हमेशा तजर्बे की, आदमी घर से बाहर है चैन नहीं है, घर के अंदर आया चैन नहीं है, मतलब साफ है घर के अंदर हराम है, उस हराम की नहूसत है, न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं, आपको 3 रास्ते में कमाना है। सूद से ज्यादा कमाएंगे आप, हलाल भी कमाएंगे और आप तरक्की भी करेंगे, गुनाह भी नहीं होगा, बेचैन भी नहीं होंगे। 3 रास्ते। कोई अगर आपसे पैसा मांगने के लिए आए, भाई साहब हमको कर्ज दीजिए, तो उसको कर्ज दीजिए और कहिए तुम तिजारत करो, इसमें जो नफा हो नुकसान हो उसमें मेरा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा। आपने सूद से ज्यादा कमा भी लिया, दुनिया भी बना ली, दीन भी बना लिया। सुभान अल्लाह। कोई अगर आए आपसे पैसा मांगने के लिए, तो उससे पूछिए तुम क्या लेना चाहते हो, वो बोलता मैं मशीन लेना चाहता हूँ, आप उसको मशीन खरीद करके दे दीजिए और कहिए इस मशीन को चलाओ, ये मेरी मशीन है और हर महीना इसका किराया दो। आपकी चीज भी है और अलग से नफा भी है, क्या मिसाल है, दुनिया भी बन गई। सूद से बचने की हजरत ने तरकीब बता दी। सुभान अल्लाह, दूसरा रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो आदमी आपसे पैसा लेने के लिए आ रहा है, उससे पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्या खरीदना चाहते हो, वो बोलेगा मुझको कपड़ा खरीदना है। कपड़ा आप जाकर के मार्केट में खरीदिए, कपड़ा जाकर के मार्केट में आप खरीदिए, उसको अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है, इसको 150 रुपए में बेच दीजिए। 50 रुपए आपके लिए हलाल भी हो गया, 100 रुपया आपका बच भी गया, आप दुनिया के फितने से भी बच गए, आपने दीन को भी हासिल किया। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान और दारू
ये बंगाल में दारू के लिए लाइसेंस मिलता है। हमारा जवान क्या समझता है कि खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उधर से भी लाइसेंस मिला हुआ है। याद रखिए, बंगाल की सरकार आपको 100 बार लाइसेंस दे, खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उसने एक एक कतरे को आपके लिए ऐसे हराम किया जैसे पेशाब को हराम किया है। बेशक हक है। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उस अंडे को आप तोड़िए, शराब के गिलास में उसको डाल दीजिए। आप कल तजर्बा करके देखिए, आप अंडा कच्चा था, शराब के गिलास में जाकर के ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी, खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप किसान आदमी है, अभी आपको धान की फसल निकालनी है, धान की खेती करनी है। जब धान में कीड़ा लगता है तो आप क्या करते हैं, जहर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कीजिए, आप 99 बूंद पानी की डालिए और 1 कतरा शराब का डालिए और डालिए उस मशीन में, उसको घोल दीजिए और 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप अकल बता दीजिए। अच्छी मिसाल। आखिरी बात बता रहा हूं, आपके यहाँ पुल्टी मुर्गा ज़बह होता है, पुल्टी मुर्गे की बोटी को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उस बोटी को आप डाल दीजिए दूसरी बोटी को शराब की बोतल में, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद भी शराब से बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कोई कभी पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया, 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए, 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए। हलाल और हराम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जोर का झटका जरा धीरे से लग रहा है, लेकिन बेदार आप ज्यादा हो रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, सिर्फ माँ बहनों के हवाले से मुझे 4 पैगाम देना। 15 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। निकाह, एक बेटी के ऊपर बाप 5-5 सितम ढारा। जब बेटा पैदा होता है तो सबसे कहता है, सर उठा करके खुशी बांटता है, बेटे का बाप हो गया हूं। और जैसे बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है, लगता मुकदमा हार करके बैठ गए। पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करें। मामला क्या है? बेटी पर सितम है। बेटे की पैदाइश से खुश होता है, बेटी पैदा हुई तो चेहरा गाड़ करके बैठ जाता है। पहला सितम बाप अपनी बेटी पर ढारा। दूसरा सितम जानते हैं क्या है? बेटे को अपना धन समझता है, बेटी को पराया धन समझता है। दोनों के माँ बाप एक, तो एक अपना धन एक पराया धन कैसे हुआ? ये ख्याल बदला, बेटे पर करम है, बेटी पर सितम है। बेशक बेटे को तालीम कहां दिला रहा? अलीगढ़ में। और बेटी को कहां बिठाया है? चूल्हे पर। एक पर करम है, दूसरे पर सितम है। चौथा पैगाम, चौथा सितम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन बेटा के नाम कर दिया।
हज में जा रहा है, सारे अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटे को बनाया, बेटे को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, एक पर सितम किया, दूसरे पर करम किया। हक है, सच है। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटा भी तुम्हारा है, बेटी भी तुम्हारी है, एक नजर से देखो, दोनों पर बराबर इंसाफ करो। अगर तुमने किसी पर सितम किया, किसी पर करम किया, बेटी को मीरास से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। निकाह जानते हैं क्यों मुश्किल हो गया? बगैर जहेज के निकाह हो ही नहीं रहा, इसलिए निकाह मुश्किल है। और जहेज में लंबी फहरिस्त है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज का लंबा मुतालबा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज पर लड़के वाले की नजर रहती है, इसलिए मुश्किल है। और लड़की वाला अपनी बेटी को देता है, दिखा करके दे रहा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अपनी बेटी को दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। दिखा करके आप देते हैं, गरीबों की बेटी पर सितम होता। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। महर नगद नहीं है तब भी निकाह हो जाए, खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाए, काजी नहीं है फिर भी निकाह हो जाए, जुमा का दिन नहीं है फिर भी निकाह हो जाए, बारात नहीं आई फिर भी निकाह हो जाए। निकाह में दो ही चीज है, लड़का अपनी तरफ से हाँ बोल दे, लड़की अपनी तरफ से हाँ बोल दे, दो आदमी की मौजूदगी हो, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या तरकीब पता है नौजवानों को। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है रात में, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद करके लाया है कि नहीं? तो लड़की बोली कि आप इत्मीनान रखिए, अभी नहीं लाया है, बाद में ले आए। तो लड़का खिसिया करके बोला कल बारात जाने वाली है, अभी तक खरीदा नहीं है, झूठा वादा है, तेरे बाप की औकात नहीं है कि 4 चक्का दे सके। जो हाल है इनका वही हाल गए इनका। लड़की बोली मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान बताओ बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत, रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हिंदू मुसलमान के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का याद आ गया, चूंकि शुरू में मैंने
दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुम के हवाले से मैंने सुन लिया था, मैंने सोचा कि नहीं मौके का चौका लगाना चाहिए। क्या ले जा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूं। मुसलमानों की हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत थी। हुकूमत चली गई तो अपने अमाल की वजह से गई। अमाल क्या थे? अखलाक खराब हो गए। अखलाक जब जाता है तो हुकूमत चली जाती है, जब अखलाक आता है तो हुकूमत आती है। मुसलमान जा रहा है हज करने के लिए तो पैदल जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। पैदल बेचारा जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। तो मुसलमान पैदल जा रहा था हज करने के लिए, और गैर मुस्लिम जो तीरथ पे जा रहा था वो सर के बल जा रहा था। ये मुसलमान पूछा, यार मैं तो पैदल जा रहा हूँ, तुमको तो पैर है, तुम पैर से चलते नहीं हो, सर के बल चल रहे हो। जब से मैंने उस देवी को दिल दिया है, जब से मैंने उस देवता को दिल दिया है, उसके लिए मैं सर के बल चल करके आता। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मुसलमान से भी ज्यादा दीन और धर्म का पक्का गैर मुस्लिम हुआ करता है। मुसलमान के यहाँ खानका होती है और हिंदुओं के यहाँ आश्रम होता है। खानका में लिखा हुआ है बोर्ड में कि खाने के वक्त में आना मना है, और आश्रम में लिखा हुआ है 24 घंटा दरवाजा खुला है। क्या बात है, क्या बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि मुसलमान का लगता है जवाल आ गया, खाने के वक्त मुसलमान आने के लिए मना कर रहा है। गैर मुस्लिमों का उरूज है कि 24 घंटा दरवाजा खुला। भेष बदल करके बादशाह खानका पर आया तो देखा खाना तकसीम हो रहा था। बादशाह को धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देखते हो, खाने के वक्त में आना मना है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली जाएगी। बादशाह भेष बदल करके आश्रम में आया तो वहां खाना बट रहा था। बादशाह भी लाइन में लगा। एक आश्रम का जोगी आया, हाथ पकड़ करके कहा कि तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे मेहमान हो, आगे आकर के पहले खाना ले लो। क्या अखलाक। अब उसने देखा कि सबको एक रोटी मिल रही है। ये अजनबी जो परदेसी आया है भेष बदल करके राजा, इसको 2-2 रोटी मिल रही है। इसने हैरत से पूछा कि ठीक है, मैं मेहमान था, मुझको तुमने लाइन से लगने नहीं दिया, तुम्हारे अखलाक की बात है, किरदार की बात है, मेहमान नवाजी की बात है, लेकिन तुमने मुझे 2 रोटी क्यों दिया? कहा रे तुम तो इंसान हो, हम तो कुत्ते को भी 1 रोटी दिया करते हैं। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। माँ बहनों के हवाले से 4 पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाएगी। खैर, नाज़िम जलसा ने हाथ उठाया, उसकी हुकूमत तो पहले जा चुकी है। खैर, उसके लिए मसला नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। मैं एक राज की बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को दिलाइए। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब दूध पीता बच्चा, बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो उसको धोना आसान, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो अब पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता लिया कि लोगों, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान मेहनत नहीं है, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं, बेटे से ज्यादा मेहनत है। इसी तरह बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है, बेटे की तालीम पर कम मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में जाती है। पहली मंजिल में वो बेटी है,
दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो बेटा पढ़ा तन्हा बेटा पढ़ा, लड़की पढ़ी बेटी पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। जब आपकी बेटी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो एक नंबर बेटी होगी। यही एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी आगे चलकर एक नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर एक नंबर सास बनेगी। लड़की जा रही थी, एक लड़का आशिक उसके पीछे जा रहा। लड़की ने पलट करके देखा, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? मैं आशिक। तो उसने कुरान की आयत पढ़ दिया, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम खूबसूरत हो, देखने की चीज तो तुम हो, इसलिए तुम्हारे पीछे जा रहा है। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता था। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर पैसा दिए हुए महर के तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का का सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके कहता, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, गरीब हूं। तो लड़की कहती, उलाई का नाम उबदून, बे पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, पीछे हटो। क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लड़का खिसिया करके गाली दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी कुरान की आयत पढ़ करके जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। दिल खैर आबादी साहब कह रहे थे कि जलसा में तो इज्जत आबरू बचा करके आदमी बैठा हुआ, लेकिन जैसे ही जलसा से बाहर निकलता है तो औरत का भी मजमा एक जगह है, मर्दों का भी मजमा एक जगह है, आदमी इज्जत आबरू बचा करके भागता है। याद रखिए, इमाम बुखारी ने लिखा, अगर औरत को जलसे में आप बुलाते हैं तो औरत पर्दे के साथ आए, बेपर्दा ना आए। औरत जेवर पहन करके ना आए, जेवर उतार करके आए। खुशबू लगा करके ना आए, अलग रास्ते से आए, अलग रास्ते से जाए। अगर इतनी पाबंदी के साथ औरत को बुला रहे हैं तो जलसा सुनने पर सवाब होगा। अगर औरत बेपर्दा आ गई, जेवर पहन करके आ गई, खुशबू लगा करके आई, एक रास्ते से आई जिस रास्ते से मर्द आ रहा है, तो जलसा सुन करके भी गुनाह होगा। क्या बात है, अच्छा पैगाम। औरत को बाहर क्यों निकाला गया? 3 बहाने से औरत को बाहर निकाला गया। औरतों से कहा गया कि घर में रहोगी तो गुलामी में रहोगी, घर से बाहर निकलोगी आजादी मिलेगी। आजादी के नाम पर औरत को घर से बाहर निकाला। औरत से कहा कि अगर घर में रहोगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। जब घर से बाहर निकलोगी तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पैसे के नाम पर, नौकरी के नाम पर औरत को बाहर निकाला। औरत को ताना मारा, बेपर्दा रहो तो जिंदा हो, अगर पर्दे के साथ रहोगी तो कफन और तुम्हारा बुर्का दोनों बराबर। 3 बहाने से औरत को बाहर निकाला, औरत बाहर निकल गई। नतीजा क्या हुआ? मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन का सदर, लिखता है, हमने पैसे के लालच में औरत को बाहर निकाला, आजादी के नाम पर औरत को बाहर निकाला, ताना दे करके औरत को बाहर निकाला। औरत तो बाहर निकल गई, घर में बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गया। अफसोस। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। दूसरा आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम,
भूल हो गई। वो बोला मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम जल्दी से निकलेगा। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो ऐसा फूल पहनाया जा रहा था कि शादी में भी ये फूल नसीब नहीं हुआ था। ये जलसे की बरकत है। असल ये फूल तो दस्तार के दूल्हे के लिए फूल है। अब उसकी किस्मत से हमको नसीब हो रहा है। गौर कीजिए कि जब उसके माँ बाप को उसकी बरकत से ताज मिलेगा, वो ताज कैसा होगा। अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में। शादी हुई, अल्लाह के रसूल ने पढ़ाया, लड़की इधर लड़का उधर। लड़की को एक पैगाम दिया, लड़के को एक पैगाम दिया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था वो मैं आपको सुना रहा हूं। लड़की से कहा कि ये जो लड़का है, जो तुम्हारा दूल्हा है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुम मर गई, अगर ये तुमसे खुश रहा तो सीधा जन्नत में जाओगी इसकी खुशी की बरकत से। अगर तुमने इसको नाराज किया, सीधे जहन्नम में जाओगी इसकी नाफरमानी की वजह से। एक नसीहत लड़की को हुई, उसने अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। लड़के को नसीहत किया कि देखो ये लड़की जो तुम्हारी बीवी है, तुमसे ज्यादा कुर्बानी है। कहा या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो रानी बनकर के बैठ करके खाती, इसकी कुर्बानी कहाँ से हुई? कहा कि देखो गौर करो, अगर तुम कुंवारे थे तुमसे पहले कहा जाता कि अगर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, अगर निकाह करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह हुआ, तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया। आप देखेंगे जब पहली मर्तबा लड़की मैके से ससुराल जाती है, जल्दी आ जाती है। पहली बार गई, जल्दी आ गई, 1 दिन में 2 दिन में जल्दी आ गई। अब जैसे वो वापिस आती है ससुराल से पहली बार, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। क्या कुटनी। अब समझ में आ गया माँ को कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, 99 लड़की को छांट दिया, अपने बेटे की बहू बनाया और मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेशक, बहुत अच्छा हौसला,
बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा सी बात पे घर में पैदा करे बवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। आखिरी पैगाम सिर्फ 3 मिनट का, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं वादा लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके आप सिर्फ एक काम जिंदगी में कीजिए, आपको 3 फायदे हैं। ये मेरी जबान नहीं, नबी की जबान है। हर जबान झूठी हो सकती, नबी की जबान कभी झूठी नहीं हो सकती। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप खिदमत कीजिए, माँ बाप इंतकाल कर गए दुआए मगफिरत कीजिए। सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी सेहत बढ़ जाएगी, बीमारी निकल जाएगी। और अल्लाह आपकी रोजी में इजाफा करेगा। कल तजर्बा करके देख लीजिए। बेटा में माँ में झगड़ा चल रहा था, तो बेटा बराबर जवाब दे रहा था। माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे हम 32 धारे दूध तुमको माफ नहीं करेंगे। बेटा कहता मुझे माफी नहीं मांगनी है, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। बीवी गाली का गोला दाग रही है, ये चुपचाप सुन रहा। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो खिसिया करके उठा। अफसोस के तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देगा। पहली बार बीवी ससुराल से आई, कान में कुछ कहा और मियाँ का तेवर बदल गया। बीवी ने क्या कहा कि मियाँ का तेवर बदल गया, वो बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़की ने आकर के कहा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, आप मेरे वास्ते अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये जोरू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा ये कौन है? कहा मेरे बाप है। कहा सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारे बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारे बाप है बुढ़ापे की वजह से बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, रसूलुल्लाह गज़ब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा हो गया? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से बड़ा। आसमान से बड़ा। कहा आसमान से बड़ा। कहा अर्श से बड़ा। कहा अर्श से बड़ा। घबराने की जरूरत नहीं, पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह। का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ अपने बाप की दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ अपने माँ के पकड़ो पाँव को पकड़ो, अपनी माँ के पाँव पकड़ो और अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। धरती पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। 3 वादा कीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे।
रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बहुत